सर गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। सो बहुत सारे जन मुझे हमने पूछ रहे थे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। एंड ये जो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लाते हो, मिसिंग होता है या सही नहीं होगा आपका डॉक्यूमेंट, तो शायद आपकी एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगी। सो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जॉट डाउन कर दिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाने ही लाने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा गाइस बहुत सारे बाकी चीज़ें भी बताऊंगा कि फिजिकल रिपोर्टिंग कब है एंड कैंपस अकोमोडेशन पेरेंट्स के लिए कैसा है। सो ये सब भी मैं आपको बता दूंगा। सो वीडियो शुरू करने के पहले गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। एंड अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है सो 1080 पे सेट कर दो क्वालिटी को, या इवन में देखता हो अगर 4K में पॉसिबल रहा तो 4K में सेट कर दो। सो ये जो है गाइस सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि फिजिकल रिपोर्टिंग में लगेंगे आपको, और ये लाना ही लाना है आपको, भूलना मत। सो पहले दो जो बेसिकली क्लास 10 और क्लास 12 की मार्कशीट लानी है आपको, ठीक है। ओरिजिनल भी लाओ और जेरोक्स भी लाओ, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ आपको ओरिजिनल भी लानी है और एक जेरोक्स कॉपी भी लानी है आपको, ठीक है। थर्ड जो है अपना 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ ला लो। थर्ड जो है फोर्थ जो है आपका आधार कार्ड, इसकी भी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी लाओ, ये आपकी आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी प्रूफ होगा। फिर जो कैटेगरी है कास्ट सर्टिफिकेट्स हो गए, कैटेगरी सर्टिफिकेट बोल दिया, कहीं कास्ट सर्टिफिकेट बोल दिया। सो आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सो उसका कैटेगरी है कास्ट सर्टिफिकेट का, सो ये भी जरूरी है काफ़ी। फिर ये जो है गाइस आपका सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होना चाहिए। तो जैसे मैंने एक बार हुआ था कि मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के फॉर्मेट में लाया था, सो वो वैलिड नहीं था। सो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होना चाहिए, ये आप देख लेना, ठीक है। एज वेल एज टिप लाइट के साइट में भी देख लो, सो यहाँ पे और डिटेल्स दी गई है इसके बारे में। एंड उसके अलावा इस छठे नंबर पे वो है आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। सो अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो सो आपको एक कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। सो मैं खुद एक महाराष्ट्र में हूँ, सो ये मुझे लगा था एडमिशन के। देन 7th में गाइस आपका ट्रांसफर कैरेक्टर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सो जो आप 12th के बाद जो आपको स्कूल या कॉलेज से मिलता है, सो ये आपको लाना पड़ेगा। फिर 8 नंबर पे गाइस इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST कैटेगरी के हो और लेस देन 2 लाख अगर आपकी फैमिली इनकम है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स। उसके बाद 9th पे अगर हम देखेंगे गाइस, सो वी हैव ओरिजिनल प्रोविजनल एडमिशन लेटर स्लैश अलॉटमेंट लेटर, जो कि जोसा CSAB या यूसीट से मिला हुआ आपको। सो ये लाना पड़ेगा आपको। सो आप साइट जोसा CSAB साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो उस अलॉटमेंट लेटर वगैरह को। देन 10th नंबर पे गाइस JW मेन स्कोर कार्ड प्लस एडमिट कार्ड, तो आपका जो भी JW मेन में एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड था, सो वो आपको लाना पड़ेगा। एंड 11th पे आपका फी रिसिप्ट, जो कि आपने जोसा CSAB यूसीट में भरी थी अपनी फीस ऑनलाइन, सो वो आपको यहाँ पे उसकी एक जेरोक्स कॉपी या ओरिजिनल आपको लाना पड़ेगा। एंड उसके बाद जो है गाइस कहाँ पे थे हम, 12th पे। सो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर ऑफ 50 रुपीज़। तो बेसिकली स्टैम्प पेपर 50 रुपये का लाना है जिसमें एंटी रैगिंग का एफिडेविट होता है। सो बोथ स्टूडेंट एज वेल एज पेरेंट, ठीक है, दो आपको लगेंगे। सो दोनों 50-50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको लाना है। तो उसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट का इस साइट पे डाला है, सो वो फॉर्मेट के अनुसार आप लाओ। एंड सेम एज एंटी ड्रग एफिडेविट, वो भी स्टैम्प पेपर में रहेगा 50 रुपये वाले के, 2 स्टूडेंट का और एक पेरेंट का, वो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में साइट पे दिया गया है। सो इफ पॉसिबल हुआ सो मैं देखता हूँ कि इन दोनों का भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक वगैरह। एंड उसके अलावा जो 14th है विच इज PWD सर्टिफिकेट। सो अगर आप एक डिसेबल्ड पर्सन हो सो आपको एक PWD सर्टिफिकेट लगेगा। देन 15th इज मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सो इसका भी एक फॉर्मेट है, सो ये भी आपको साइट पे मिल जाएगा, सो ये आप ला लेना। एंड उसके अलावा 16th है विच इज ऑनलाइन रिसिप्ट ऑफ रिमेनिंग फीस ऑफ इंस्टीट्यूट। सो इंस्टीट्यूट की जो भी बची हुई फीस है वो जो आपने ऑनलाइन भरी उसकी फी रिसिप्ट आपको लानी पड़ेगी। सो ये बेसिकली रिपोर्टिंग के भी आप देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ये थे गाइस आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। एंड ये आपको लाने ही लाना है, भूलना मत, ठीक है। आप चाहे कुछ सामान लाना भूल जाओ लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाना ही है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, नहीं तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो मैं नहीं चाहता कि आपका एडमिशन वगैरह कैंसिल हो। सो ये डॉक्यूमेंट्स लाओ सही तरीके से, एक फोल्डर बनाओ, अच्छे से फाइल बनाओ। एंड इवन जो भी है ना ये ऑनलाइन भी आप गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स वगैरह पे अपलोड कर दो। सो इन केस अगर कुछ गीला हो जाता है पेपर वगैरह, सो एटलीस्ट आपके पास एक डिजिटल कॉपी रहेगी। सो सब अभी करके रख दो, आपके पास 10-15 दिन है। सो ये सब काम करके रखो। सो उसके अलावा मोस्ट ऑफ द कमेंट में ये पूछ रहे थे कि फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट कब रहेगी। सो फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट भी मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड देन इज कैंपस अकोमोडेशन फॉर पेरेंट्स। सो अभी आप आ रहे हो कॉलेज में, सो कुछ अकोमोडेशन लगेगा, स्टूडेंट तो वैसे हॉस्टल में रह लेते हैं, बट अगर पेरेंट्स को अगर कुछ दिन रुकना है तो उनका जो अकोमोडेशन होगा वो भी पॉसिबल है। वो होगा आपका BH में, दैट इज विजिटर्स हॉस्टल में। एंड इसका भी मैं टूर आपको करा दूंगा कि रूम्स कैसे होते हैं वगैरह, सो इसका मैं वीडियो डाल दूंगा जल्दी।
सो इसका अकोमोडेशन है प्योरली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है एंड इसकी एक ईमेल आईडी है जिस पर आपको मेल करना पड़ेगा एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एज आई सेड। सो इसकी भी ईमेल आईडी मैं लिख दूंगा bh@gmg.ac.in होगी, बट मैं बता दूंगा आपको। एंड कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये ज़रूरी नहीं है अगर कैंपस में अकोमोडेशन नहीं भी होता है तो आप सिटी में रेंट से होटल वोटल में रह लेना। सो स्टेशन के पास ले लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि स्टेशन से 10 किलोमीटर है कॉलेज और वहाँ से साधन है, आप ऑटो या जो रैपिडो वगैरह चलता है सो उससे आप आ सकते हो। एंड ऑल्सो कैसे अगर आप कॉलेज की साइट विजिट करोगे सो वहाँ पे एडमिशन सेक्शन में ये सब डिटेल्स दे रखे हैं, सो वहाँ पे भी विजिट करके देख लो, हर जगह टैली करो एंड डॉक्यूमेंट्स ला लो, सब जो भी लाना है। सो ये थी गाइस आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड जल्दी से आ जाओ कॉलेज में।